टाइटल मॉडर्न चिड़िया। भालगढ़ के जंगल में टोनी नाम की चिड़िया रहती थी। एक दिन वह अपने घोंसले के बाहर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ एक मॉडर्न चिड़िया मोनी और उसकी 2 सहेलियाँ आती हैं। वे सभी एक कार में आई थी। मॉडर्न चिड़िया की आंखों पर चश्मे चढ़े थे। वे टोनी से कहती है, मोनी चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, यहाँ कहीं पीने के लिए ठंडा पानी मिलेगा? मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। टोनी, मेरा नाम टोनी है, मुझे चिड़िया चिड़िया मत कहना, और बता देती हूँ तुम्हें ठंडा पानी नहीं मिलेगा। रुको, मैं तुम्हें अपने मटके का पानी पिलाती हूँ। टोनी चिड़िया घर के अंदर पानी लेने जाती है। मोनी चिड़िया, ओह यहाँ तो बहुत गर्मी है, अगर कोई होटल मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। टोनी चिड़िया पानी लेकर आ जाती है। टोनी चिड़िया, ये लो मैम साहब, ठंडा ठंडा पानी। मोनी चिड़िया, अरे ये पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, क्या तुम्हारे यहाँ फ्रिज नहीं है? टोनी चिड़िया, फ्रिज? ये कौन सी बला का नाम है? मेरे यहाँ कोई फ्रिज नहीं है, मेरे यहाँ तो मटके में ही पीने को पानी ठंडा करते हैं। पीना है तो पी लो, वरना यहाँ से जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है। मोनी चिड़िया, अरे अरे नाराज क्यों होती हो टोनी चिड़िया, मैं ये पानी पी लेती हूँ, थोड़ा पानी और लाकर दे दो, मेरी सहेलियों को भी प्यास लगी है। टोनी चिड़िया सभी को पानी पिलाती है। मोनी चिड़िया, टोनी तुम ये बताओ यहाँ पर कोई होटल मिलेगा? हम लोग शहर से गांव घूमने आए हैं और 2 दिन तक यहाँ रुकेंगे। टोनी, होटल? यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा, यह एक छोटा सा गांव है, यहाँ पर सारे घर मेरे घर की तरह ही मिलेंगे। मोनी, टोनी मेरा नाम मोनी है, तुम मुझे मोनी बुला सकती हो। टोनी, तुम मुझे अपने जैसा ही एक घर दिला दो, मैं उसके लिए तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। टोनी, मेम साहब, इस गांव में कोई भी पक्षी अपना घर शहरी पक्षियों को नहीं देता, ऐसा कीजिए आप सभी लोग मेरे घर पर रुक जाइए। मोनी, तुम ठीक कह रही हो, तो हम सब तुम्हारे घर पे रुक जाते हैं। रितु तोती, गाड़ी से सारा सामान निकाल कर ले आओ, हम टोनी के घर ही रुकेंगे 2 दिन। मोनी, जरा एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी लग रही है, यह गर्मी तो बहुत ही ज्यादा है, ऐसा लगता है मेरी जान ही निकाल देगी। टोनी, मोनी मैम साहब ये लीजिए हमारे गांव का एसी, इससे आपकी गर्मी दूर भगाइए। टोनी चिड़िया सभी को एक एक करके पंखा दे देती है। मोनी जैसे उस पंखे को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये गांव के पक्षी कितने भोले भाले हैं, इन्हें तो शहर की मॉडर्न जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है। शाम को टोनी चिड़िया सभी को अपने हाथों से बनी गुड़ की चाय पिलाती है। टोनी, ये लीजिए मैम साहब, मेरे हाथों से बनी गुड़ की चाय, गांव में हम सभी पक्षी गुड़ चाय पीते हैं। मोनी, अरे वाह टोनी, तेरे हाथों से बनी गुड़ की चाय का तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट है ये। फिर टोनी चिड़िया सभी को ले जाकर गांव घुमाती है। इस तरह टोनी चिड़िया की दोस्ती मोनी चिड़िया से हो जाती है। मोनी, अच्छा टोनी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं तुम्हें भी अपने साथ शहर ले चलूं, क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगी? टोनी, ना बाबा ना, मैं शहर नहीं चलूंगी, मैंने सुना है शहर में बहुत सी गाड़ियाँ चलती हैं, कहीं उनमें मैं किसी गाड़ियों के बीच आ गई तो? तभी मोनी चिड़िया की सहेलियाँ रंगीली कौवी से कहती हैं, रंगीली कौवी, अरे टोनी तुम बेकार में डर रही हो, अपने छोटे से गाँव से के जंगल से निकलकर शहर के जाने को देखोगी तो समझ आएगा ना कि यह जमाना कितना आगे चला गया है। सभी के समझाने पर टोनी चिड़िया शहर जाने को तैयार हो जाती है। टोनी कार में बैठकर शहर आती है। मोनी चिड़िया के घर की सजावट देखकर टोनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अगले दिन मोनी चिड़िया टोनी को पूरा शहर घुमाती है। शहर के चकाचौंध देखकर टोनी चिड़िया फैसला कर लेती है कि वह अब गाँव वापस नहीं जाएगी और शहर में रहकर ही काम करेगी। टोनी, मेम साहब, मुझे भी कोई काम दिला दो, मैं भी आपकी तरह शहर में रहकर मॉडर्न बनना चाहती हूँ, मुझे ये शहर इतना पसंद आ गया है कि मैं अब गांव नहीं जाना चाहती। मोनी चिड़िया टोनी को अपनी कंपनी में ही जॉब दे देती है। फिर टोनी चिड़िया खुशी खुशी शहर में रहने लगती है। मेहनती चिड़िया माँ बेटी। चंपक वन में मोनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। मोनू का बेटा सोनू शहर में नौकरी किया करता था और उसकी बेटी टुन्नी कॉलेज में पढ़ाई करती थी। एक दिन सोनू अपनी पसंद से शादी करके रंगीली को लेकर घर आया। मोनी, अरे सोनू, ये तूने क्या किया? तूने तो मुझसे पूछे बिना अपनी मर्जी से शादी कर ली। तुझे पता है ना,
तेरे घर में तेरी जवान बहन अभी कुंवारी है, उसके बारे में तूने कुछ सोचा भी नहीं। तेरी ऐसी हरकतों के बाद कौन अपने घर की बेटी लेके जाएगा, कौन अपनी बेटी को बहू बनाएगा। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा, तू चला जा यहाँ से, मैं समझ लूंगी मेरा कोई बेटा है ही नहीं। रंगीली, यहाँ रहने कौन आया है माँ जी? मेरे पिताजी शहर के बहुत अमीर आदमी हैं, उनके पास बहुत सी कोठियाँ हैं, हम लोग वहीं रहेंगे। देख लिया ना अपनी माँ का असली चेहरा। तारीफ किया करते थे, मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है। ये सब तो इनका दिखावा था, असल में इनको सिर्फ तुम्हारी कमाई से मतलब था, ताकि वह अपनी बेटी की शादी किसी बड़े घर में कर सके। चलो अब यहाँ से, यहाँ रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। मोनी, हाँ, चला जा यहाँ से, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं, तू मर गया मेरे लिए। टुन्नी, ऐसा मत बोलो माँ, एक दिन भैया को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। सोनू अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला जाता है। अपने बेटे की करतूत मोनी पूरी तरह से टूट चुकी थी, वह बीमार रहने लगी। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन टोनी अपनी माँ से कहती है, टुन्नी, माँ, भैया ने घर खर्च भेजना बंद कर दिया है और पिछले महीने का राशन भी खत्म होने को आया है। नया राशन लाने के लिए घर में पैसे नहीं बचे हैं। तुम भी बीमार हो, तुम्हारे लिए दवाई लानी है, तुम बताओ मैं क्या करूँ माँ? मोनी, तू चिंता मत कर बेटी, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, फिर कोई काम करके घर का खर्च चलाऊंगी। टुन्नी, माँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों माँ बेटी मिलकर दाल रोटी बेचना शुरू करेंगे, कम लागत में अच्छा मुनाफा होगा। मोनी, लेकिन टुन्नी बेटा, कौन आएगा हमसे दाल रोटी खरीदने? टुन्नी, बहुत सारे पक्षी हैं माँ, जिन्हें भरपेट भोजन करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हमने कम दाम में भरपेट उनको भोजन कराएंगे और दाल रोटी खिलाएंगे। मोनी को अपनी बेटी की यह बातें बहुत पसंद आती हैं। जब उसकी तबीयत ठीक हो जाती है तो वह एक दिन राशन की दुकान पर जाती है। मोनी, लाला जी, मुझे 2 किलो दाल और 5 किलो आटा दे दीजिए। लाला जी, अरे मोनी, तू इतने आटे और दाल का क्या करेगी? मोनी, लाला जी, मैं पक्षियों को कम कीमत पर दाल रोटी बेचने का काम करने जा रही हूँ। लाला जी, अरे यह तो बहुत बढ़िया बात है, किसी दिन मैं भी तुम्हारी दुकान पर दाल रोटी खाने आऊँगा। मोनी, अच्छा लाला जी, अब मैं चलती हूँ, कल मैं आपके पास आपके राशन के पैसे देने आ जाऊंगी। लाला जी, कोई बात नहीं मोनी। अगले दिन से मोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाल रोटी बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन मोनी का बेटा उसके पास रोता हुआ आता है और उससे माफी मांगता है। सोनू, माँ, मुझे माफ कर दो, मेरी पत्नी ने मुझे तलाक दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया, उसके चलते मेरी नौकरी भी छूट गई। मोनी, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ दाल रोटी की दुकान संभाल, तुझे और कहीं नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। सोनू कौवा अपनी माँ के काम में हाथ बटाने लगता है। इसी तरह मोनी चिड़िया दाल रोटी बेचकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।